बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कानल मुअमिनूना लियंफिरू काफ़्फ़ह फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुंज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم कि इंसान जब बाहर निकलता है किसी काम से, बाज़ार की तरफ, मार्केट की तरफ कहीं, तो वापसी में शैतान उसके साथ, शैतानों की एक जमात उनके साथ हो जाती है। समझ गए ना? बाहर आदमी निकलता है तो शैतानों का एक गिरोह साथ हो जाता है। अब जब दरवाजे पर पहुंचा, बिल्कुल रेडी है वो, शैतान की एक जमात है, उनका एक अमीर है, और जहां दरवाज़ा खुलने के बाद बगैर सलाम के आदमी दाखिल हो गया तो शैतानों का जो अमीर है कहता आ जाओ, अल्लाह ने रहने का इंतज़ाम, यानी घुसने का इंतज़ाम हो गया है। अब लाज़मी चीज़ है, तो हमें सब इंतज़ाम, ज़रा सोचो, हर मौके पर शैतान को कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह अकबर, इमाम इब्न कसीर ने इतनी बड़ी बात कही तफसीर के अंदर कि शायद दुनिया में पहला इंसान है जिसने ये नुक्ता निकाला कि दुश्मनों से कुरान पाक में अगर लड़ना है, उनको ज़ेर करना है, तो दो चीज़ें हैं। एक तो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उनको इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन, उनके बुराई का बदला भलाई से दो। समझ गए ना? ये ज़ेर करने का। या नहीं बात आए तो वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम, हथियार उठाना पड़ता है ना। लेकिन शैतान इतना पावरफुल है कि किसी का एटम बम और किसी की मिसाइल भी शैतान को, इतने पहले इब्न कसीर की ज़हानत ज़रा देखो, कितना प्यारा नुक्ता निकाला। कहा कि हर किस्म से निपटने की ताकत इंसान के अंदर है, लेकिन शैतान जो दुश्मन है उससे निपटने की किसी इंसान के अंदर कोई ताकत नहीं, कोई असलहा उसके ख़िलाफ़ आदमी इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, सिवाय ये कि शैतान से बचना है तो अल्लाह ताला से पनाह मांगे, अल्लाह शैतान से तू हमें बचा ले। इसलिए फ़इज़ा क़रअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कदम कदम पर। तो अल्लाह रसूल फरमाते हैं कि घुस गया वो, तो अमीर कहता आ जाओ, रहने का इंतज़ाम हो गया। अब वो कोशिश करता रहता, एक शैतान नहीं बल्कि शैतान गया पूरी जमात। अच्छा तुम आए, तुम्हारा भाई आया, एक जमात उसके साथ आ गई, बेटा आया, एक जमात उसके साथ आ गई, कितने शैतान आ गए बेटे। फिर जब खाना खाने के लिए बैठते हो तो शैतान कोशिश करता है कि बिस्मिल्लाह ना पढ़ सको कोई, सब भूल गए। अगर बिस्मिल्लाह भूल गए तो शैतान कहता है चलो खाने का भी इंतज़ाम, रहने का भी, और अब बच गया बेटे। इसीलिए ज़रा देखो, सो रहा है तब तीनों कुल पढ़ो। हद ये हो गई कि हम्माम जाना है जब भी, यहाँ तक कि इंसान बीवी से हम बिस्तरी कर रहा है तो वहाँ भी अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैतान, अल्लाह शैतान की शर्त दे, सिवाय ज़िक्र इलाही के शैतान, अल्लाह की पनाह मांगने के शैतान को कोई रोक नहीं सकता, कदम कदम पर। समझिए ना? लेकिन वहाँ वादी थी, अल्लाह का बाहर यानी अलग हो जाना अलग बेहतर था, आसान था। घर छोड़ करके जाना इंसान के लिए नामुमकिन आदमी से है। करीन वो तो लगा ही है, समझिए ना? करीन लगा हुआ है, वो भी अपना काम करता है, लेकिन
जब टीम आ गई तो और काम बढ़ गया ना। वो ये तो एक है, और इस पर ये भी थोड़ा सा सवार रहता है ना। हाँ, लेकिन वो तो बिल्कुल आज़ाद। इसीलिए अभी कल सुबह सबसे पहले टेलीफोन हैदराबाद से आया, वो मेरे ख्याल है जुमे का खुतबा कहीं पहुंच गया हो, उसको जुमे का खुतबा पहुंच गया। तो वही हदीस उसने सुनी कि 3 आदमी हैं, सलासतुन कुल्लुहुम ज़ामिनुन और अल्लाह, 3 किस्म के आदमी हैं जिनके जान की, माल की, इज़्ज़त की हिफाजत की गारंटी अल्लाह ने दे रखी। उनमें क्या है? रजुलुन दखल बैतहु बिसलाम, आदमी घर में सलाम करके। रजुलुन खरज इला मस्जिद मेरा मसाजिद, जो किसी मस्जिद के तरफ, तो उसको ये था कि औरतों की फजीलत मिलेगी तो हम अपनी बीवी को भी लेके जाया करें मस्जिद में। रजुल का लफ्ज़ है ना, तो औरतों को भी तो ये देखो, सिवाय इसके ज़िक्र इलाही के, अब बता रहा था। हाँ, अब एक आदमी नमाज ही नहीं पढ़ता, बोला इतनी तकलीफ़ हुई परसों, इन्ना लिल्लाह, परसों या नरसों एक शख्स ने टेलीफोन किया, मैं फ़लाँ हूँ, 3 साल पहले मैं आपसे अपनी परेशानी बताई थी तो आपने दुआएं दिया था, 3 साल पढ़ा लेकिन क्या मिला हमें? यही है आज़माइश। व मिनन्नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ। हम लोग कुरान के शान नुज़ूल में जो वाक़यात पढ़ते हैं ना, सब आज आपको मिल जाएंगे, उससे बढ़ करके सब ऐसे। क्या कहता है? क्या मिला हमको? बहुत समझाया तो आखिर में क्या कहता है मालूम है? 1.5 साल हो गए नमाज नहीं पढ़ना था, छोड़ दिया। जब अल्लाह ने पैदा ही क्यों हमको खिला नहीं सकता तो पैदा ही क्यों किया? अल्लाह, अब उसके काफिर होने में कोई, हमने बहुत समझाया लेकिन इसके बावजूद नहीं, तो मुर्तदी हो गया। यानी ये जुमला उसका इतना बड़ा कुफरिया, अल्लाह हमको खिला नहीं सकता तो पैदा किस लिए हमको किया? तब एक मैंने सोच रखा है कि हम अल्लाह पर क्यों बोझ बने। अल्लाह अकबर, अब बीवी बच्चों को लेकर खुदकुशी कर लेंगे। सोचा एक नहीं, पता नहीं कितने लोग इस तरह से। हाँ, ये वही हैं जिन्होंने कभी दीनी उलूम नहीं पढ़ा, या उलमा से राबते में नहीं, दीनी महफिलों से जुड़े हुए नहीं हैं। बस एक नहीं, ऐसी कितने। अल्लाह अकबर, हम तो अब सोचता हूँ डांट दूँ, समझिए ना, तो और ना का फिर कुफ्र करने लगे, लेकिन कितना सब्र करेगा आगे, समझा रहे हैं। लेकिन भाई ना आखिर में यही, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह पर हम बोझ बने हुए हैं, इसलिए क्या है अपनी बीवी बच्चों को हम मार डालें। यानी इस किस्म एक शख्स आया, अल्लाह अकबर, आज 1.5 घंटा खूब अल्लाह को कोसा मैंने। सोचो, ये गालियाँ दी अल्लाह को, ये कोई। अब सब कलमा, किसी का नाम अब्दुर्रहमान है, किसी का अहमद है, किसी का सैयद है। अल्लाह अकबर। तो जितने मुनकरात, अब समझ में आता है कि तकदीर पर ईमान रखने की ताकीद क्यों इतना ज़्यादा की गई। हाँ, क्यों ताकीद? वालम अन्नमा असाबक लम यकुन लिउख्तिक, तुम्हें ईमान का मज़ा मिलेगा ही नहीं जब तक कि तुम इस बात पर यकीन न कर लो जो मुसीबतें आ रही हैं पूरी दुनिया के लोग मिलके उससे तुमको बचा नहीं सकते, और अल्लाह ने जिससे बचा लिया है दुनिया के लोग मिल करके तुमको। इसीलिए फितने से हमेशा पनाह मांगना चाहिए, समझिए ना। मिन फितनतिल महया वल ममात, समझिए ना, ये मिन फितनतिल महया वल ममात, कब इंसान का मीटर फेल हो जाए और कब वो फिसल जाए, वो बहुत मुश्किल चीज़ है। अल्लाह, चलो कहाँ तक पहुँचे थे?
हज़रत जाबिर की चल रही थी ना, हाँ अभी कहाँ ख़त्म हुई है, मुझको याद रहता ना क्या करता मैं, वो तुमने किया, हमने ही मालूम, हमने थोड़ी कहा तो वहाँ निशान लगा दो। चलो बात यहाँ चल रही थी, ये बात चल रही थी यहाँ जाबिर बिन अब्दुल्लाह की। यहाँ क्या चल रही थी, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बात चल रही थी कि जाबिर जाबिर की ना, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से इमाम मुस्लिम वालहू और उन्हीं के लिए, किन से, मुस्लिम, यानी मुस्लिमी की रवायत में क्या है, अन जाबिरिन, जाबिर से कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतल मुज़दलिफ़ा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुज़दलिफ़ा आए। हाँ, मुज़दलिफ़ा आए, कहाँ से आए, अरफात से। फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, उसको मुज़दलिफ़ा भी कहते हैं और मशअरुल हराम भी कहते हैं। तो चूँकि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जब हज के यौम अरफ़ा को मुज़दलिफ़ा की तरफ आओ, मुज़दलिफ़ा में पहुँचो तो फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह ताला को याद करो, अल्लाह ताला का ज़िक्र करो। सबसे बड़ा ज़िक्र क्या है, नमाज, अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री, सबसे बड़ा ज़िक्र जो है वो नमाज है। तो इसके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले मैंने बताया था कि जब मुज़दलिफ़ा अरफात से चले तो सीधे आपने आके क़याम कहाँ किया, मुज़दलिफ़ा में। मुज़दलिफ़ा में आपने मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ी। सूरज कहाँ गुरूब हुआ था, रास्ते में। कैसे रास्ते में होगा, मगरिब तो अरफात में हो, मगरिब जो हाजी लोग उनको चाहिए ना। सूरज कहाँ गुरूब हो जाता है, अरफात में। क्यों, अरफात से निकल ही नहीं सकता आदमी जब तक सूरज गुरूब हो जाए। तो सूरज गुरूब होने के बाद आम दिनों में नमाज़ पढ़नी चाहिए, मगरिब की नमाज अज़ान होनी चाहिए ना, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मगरिब की नमाज नहीं पढ़ाई। सीधे गुरूब के बाद सफ़र शुरू किया और मुज़दलिफ़ा आए। तो मुज़दलिफ़ा आने के बाद आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ी पहले, फिर इशा की। ये है मसला। जमा बैन सलातैन, जमा बैन सलातैन, दो नमाज़ों के एक वक्त। तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम मुज़दलिफ़ा आए तो फ़सल्ला बिहल मगरिब, मुज़दलिफ़ा में पहले क्या किया आपने, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। वल इशा कि आशा, हाँ आशा कर दोगे तो कुछ और हो जाएगा। हाँ हाँ, आशा और गदा, आशा शाम के खाने को फतूर, गदा और आशा, तीन खाने हैं ना। तो इशा की नमाज पढ़ी, 3 रकात मगरिब की और 2 रकात इशा की। बे अज़ानिन वाहिदिन, एक अज़ान व इक़ामतैनी, और 2 इक़ामत। यानी पहले अज़ान दी, फिर आपने 3 रकात मगरिब की नमाज़ पढ़ी, इक़ामत हुई, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पूरी करने के बाद फिर आपने इक़ामत कहने का हुक्म दिया, अज़ान नहीं। इक़ामत कही गई दोबारा और नमाज इशा 2 रकात पढ़ी। तो 1 अज़ान और 2 इक़ामत, यही अहादीस सहीह से साबित है।
और इसी पर तकरीबन जमहूर का अमल है। ये हो गई ना, कहाँ की हदीस है? मुस्लिम के अलावा और बुखारी और मुस्लिम का नाम ले लिया जाता है, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ मुस्लिम और बुखारी में हो, और सुनन की किताबों में है, लेकिन अब मुस्लिम का हवाला दे देने के बाद काफ़ी है। चलो, वालहू वलहू, और बुखारी मुस्लिम ही में, क्या मुस्लिम ही में, अन इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से भी मरवी है, यानी दो सहाबी से मरवी है, हज़रत जाबिर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर इब्नुल खत्ताब। जमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनल मग़रिब वल इशा बिइक़ामतिन वाहिदा, बिइक़ामतिन वाहिदा। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से जो सही मुस्लिम में मरवी है, तो कहते हैं उन्होंने भी रवायत किया, मुज़दलिफ़ा में नमाज का वाली रवायत। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मगरिब और इशा को जमा किया, पहले मगरिब पढ़ी, फिर बेइक़ामतिन वाहिदा, एक ही इकामत कही, दो इकामत नहीं बल्कि एक इकामत। वज़ाद अबू दाऊद लिकुल्लि सलातिन, हर नमाज के लिए, यानी दोनों के लिए एक ही इकामत। वफ़ी रवायतिन लहू, और उसी के एक रवायत में वलम युनाद फ़ी वाहिदतिन मिनहुमा, अज़ान आपने दी ही नहीं, ना मगरिब की अज़ान दी और ना इशा की। अब यहाँ दो किस्म की हदीसें आ गई, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हदीस, एक अज़ान और दो इकामत, तीन रवायतें आ गई, तीन किस्म की। हाँ, दूसरी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की, एक अज़ान और एक ही इकामत, दो इकामत नहीं, कुछ फ़र्क हुआ। और अबू दाऊद की तीसरी रवायत क्या है कि दोनों में से किसी के लिए अल्लाह के रसूल ने अज़ान ही नहीं दिया। इसको क्या कहते हैं? तारुज़, एक हदीस दूसरे हदीस के आपोजिट हो, तारुज़ मुतारिज़ हो, इसको कहा जाता है तारुज़। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, दो एक वसूल है। एक वसूल तो ये है, वसूल हदीस का, मुहद्दिसीन का वसूल हदीस का क्या है? एक पहला एक वसूल ये है कि अगर हदीसों में तारुज़ है, इससे पहले गुजर चुकी है मेरा ख्याल है, हदीसों में तारुज़ है तो हत्तल इम्कान दोनों के दरमियान तत्बीक की, किसी हदीस को छोड़ने के बजाय, रद्द करने के बजाय क्या करेंगे? दोनों के दरमियान तत्बीक। तत्बीक कहते हैं ऐसा, इस अंदाज से दोनों का माना बयान किया जाए कि आपस में कोई तारुज़ ना हो। समझ गए ना? तो ये तारुज़ अगर तत्बीक हो जाती है तो किसी हदीस को रद्द नहीं करेंगे, हत्तल इम्कान। क्या करेंगे? हम उनको तत्बीक देंगे। नंबर दो, दूसरा वसूल क्या है? दूसरा वसूल, दूसरा वसूल ये है कि दो हदीसें आपस में अगर मुतारिद हैं
अगर सनद के एतबार से दोनों सही भी हों तो देखा जाएगा इस्बात और नफी। समझते हो? यस नो, यस नो, यस नो। इस्बात किसी चीज को साबित, कोई चीज साबित है, मुस्बत, और नफी यानी इनकार। जैसे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह क्या कह रहे हैं, एक अदान और दोनों नमाजों के लिए अल्लाह ने अलग अलग इकामत कही। ये क्या है, क्या कहेंगे इसको? इस बात है ना, इस बात। और अब इब्न उमर क्या कहते हैं, नहीं नहीं, एक ही इकामत, एक अदान और एक ही इकामत। और दूसरी रवायत क्या है, बिल्कुल अदान ही नहीं। देखो आपस में एक इस बात है और एक नफी है। आई बात समझ? अगर सनद के एतबार से सब सही होंगी तो ऐसे मौके पर इस बात को मुकद्दम किया जाता है। किस पर? नफी पर। क्यों? क्यों? अब ऐसा नहीं कि हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि अरे नहीं, ये सब अपने मौलवी अपने बनाने के लिए, ये हदीस की जो मुनकिरीन है ना, मुनकिरीन हदीस, एक आया था फैसल मस्जिद में, 2-4 सवाल किए, मैंने कहा जाओ सोच लेना, फिर आया। उसके बाद नहीं नहीं, आपने तो हदीस में, कुरान में भी ज्यादती कर दी ना। मैंने कहा कौन सी आयत पढ़ बता सकते हो? तो ये मुनकिरीन हदीस का ये उसूल जो है, ये ऐसा नहीं, ये अल्लाह ताला ने उलमा को, मुहद्दिसीन को, बेटे क्यों ऐसा करेंगे? एक इस बात है, दूसरी क्या है, नफी। किसको मुकद्दम करेंगे? इस बात। अगर दोनों में से किसी की, दो में से एक की सही सनद, दूसरी की ज़ईफ, तो कोई, लेकिन दोनों हो तब क्या करेंगे? इस बात की। क्यों बेटे बोलो? करीब करीब कहा जाता है इस बात जो है वो इस बात की ज़्यादती इल्म की दलील होती है। नहीं समझे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह दर्स हुआ हो ना, आपने कहा दर्स हुआ, ठीक है ना, और इन्होंने कहा माशाल्लाह दर्स भी हुआ, और एक प्याला हलवा भी था वो भी खाया गया, नमकीन भी खाया गया, भाई चाय लेके आ गए तो वो पिया गया। लेकिन अभी वो आ रहे हैं हमारे भाई, वो तो यही कहे कि नहीं नहीं बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ दर्स हुआ। क्यों? उनके आने के पहले पहले सब कुछ हम लोगों ने कर लिया। ये ज़्यादते इल्म पर दलील है। उनके पास इसका इल्म नहीं है, इनके पास इसका इल्म है। आई बात समझ ना? इसीलिए अल्लाहु अकबर, ये बड़ी तारीखी चीज़ है, याद रखिएगा। मौलाना हमीदुद्दीन फर्राही, ये आज़मगढ़ के थे, हमीदुद्दीन फर्राही, तकरीबन ये जो बहुत सारे हदीस और कुरान को अक्ल से समझ गए ना, फैसला किया जाए, उन्हीं में से एक ये भी थे, मौलाना हमीदुद्दीन फर्राही। इधर नाम याद रखना। इसी किस्म की हदीसों को देख के क्या करते थे वो, कहने लगे कि बहुत सारी झूठी हदीसें हैं। एक ऐसे हो सकता है किसे ये एक रावी कहता है एक अजान दो इकामत, दूसरा कहता है एक अजान एक ही इकामत, दूसरा कहता है कि कुछ भी नहीं, तो सभी झूठे होंगे, किस पर हम एतबार करें? तो ऐसे ही उनका था, बहुत उससे वो दावत देते थे लोगों को, यानी इनकार हदीस का एक फितना था। अल्लाह अकबर। लेकिन खुल कर के नहीं, दबे लफ्ज़ों में। अब्दुल्ला चकड़ाली जो खुल करके वो, और ये लोग इनकार करते, लेकिन सारा चोर दरवाज़ा यहीं से खुला था। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़े अहले हदीस आलिम थे, नाम याद रखिएगा, कादी सुलेमान साहब सलमान मंसूरपुरी। इससे पहले आया था रहमतुल लिल आलमीन, जो किताब है मशहूर, कई किताबें उनकी हैं,
और एक सूरह यूसुफ की तफसीर है अल जमाल वल कमाल। और मलिक अब्दुल अजीज जो मलिक सलमान के बाप हैं, जब सऊदीया हुकूमत कायम किए हैं तो बहुत सारी तरतीब देने के लिए सरकारी निज़ाम को तरतीब देने के लिए इनको मुंतखब किया था। एक मौलाना, दो अहले हदीस को, एक तो अल्लामा मौलाना कसूरी और दूसरे ये, लेकिन इत्तेफाकन कि ये इंतकाल कर गए। तो बहुत पहुँचे हुए आदमी थे ये मौलाना कादी सुलेमान साहब सलमान मंसूरपुरी, अल्लाह अकबर। ये किसी कॉन्फ्रेंस में मऊ नाथ भंजन आए थे। मऊ जिसको एक बहुत बढ़िया इल्मी शहर है आजमगढ़ का, अब अलग हो गया मुस्तकिल डिस्ट्रिक्ट। तो कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो करके वो ट्रेन से जा रहे थे, तो ट्रेन मऊ से चलेगी आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो मेन सिटी का स्टेशन है, वहाँ से होके आगे उतरिए। वहाँ जब पहुँचे, आजमगढ़ ट्रेन पहुँची, तो मौलाना हमीदुद्दीन फर्राही को कहीं जाना था उसी तरफ जहाँ जिधर ट्रेन मौलाना कादी सुलेमान साहब सलमान मंसूरपुरी पटियाला जा रहे थे पंजाब की तरफ। तो उसी डिब्बे में बैठ गए, बिल्कुल सामने मौलाना ये जो थे क्या नाम कादी सुलेमान सलमान, वो माशाअल्लाह दाढ़ी भी और भी खूब बांधते थे, बड़े दीनदार ये थे। हिंदू राजा था, उसी के यहाँ एक हेड जज थे, इनको कभी छोड़ता नहीं था। कहता नहीं, बूढ़े हो रिटायर होने के बाद भी इसको रखो, इसकी से वजह से हमारी हुकूमत में बड़ी बरकत होती है। और क्यों ऐसा किया? सारे हिंदू ऑफिसरों ने मिल करके राजा से शिकायत की उस इलाके में, जब पंजाब जहाँ जहाँ हुकूमत थी, कि ये शख्स सरकारी निज़ाम में बड़ा खलल आता है, नमाज़ पढ़ता है। समझ गए ना, नमाज पर सारे हिंदू थे और राजा भी हिंदू ही था और ये अकेले मुसलमान ऑफिसर। तो सब लोगों ने सोचा कि इस मियाँ भाई को यहाँ से निकालो। तो बहाना क्या मिला? नमाज का। इतना चढ़ाया कि वाकई उसने नमाज का, भाई ड्यूटी के वक्त नमाज का कोई बात नहीं, हम ऐसा करते ड्यूटी छोड़ देते नमाज पढ़ेंगे, हम ड्यूटी छोड़ देंगे, कल से हम नमाज, आज ही ख़त्म हो गए, नमाज पढ़े वाकई चले गए। लेकिन इतना ज़्यादा मुतासिर था, उसको एहसास हुआ कुछ नुकसान हुआ। इनको बुलाया, कहा कि नहीं, मरते दम तक आप यहीं रहेंगे और मस्जिद में जाएं, यहाँ हम जगह बनाते थे, यहाँ हम नमाज पढ़ें। अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की। ये बैठे थे और देखे फर्राही साहब हमीदुद्दीन फर्राही आकर के बैठ के मुसाफा बातचीत हुई। बस वो यही समझते थे कि हमने ऐसा हदीस का रिसर्च, ऐसी रिसर्च की, क्या मुल्ला जादू। उन्होंने कहना शुरू किया, भाई हदीसों का क्या एतबार, इस बात और नफ़ी ऐसे तारुद है कि आदमी तो पागल हो जाएगा, किसको सच माने किसको झूठ। अल्लाह अकबर। ये तो ऐसे भी पंजाबी थे, थोड़ा सा गुस्सा आया, कहा कि अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो एक हदीस बताओ। अब तो सैकड़ों हदीसें कर, एक हदीस दिखाओ तुम, दोनों की सनद सही हो, दोनों में तारुज हो। यूपी की सर्दी आप लोगों ने नहीं देखा हो, यानी यूँ समझो कि सर्दी के मौसम में सर्दी के जितने कपड़े रहते हैं सब पहनना पड़ता है, फिर आग जला करके बैठते हैं। अगर कोई बाहर कहा जाता है तो सो नहीं सकता जब तक उसके चारपाई के नीचे आग न जलाएं। अरे सर्दी थी। अब कादी सुलेमान का एक हदीस पेश करो, हदीसें पेश की, एक जुमले में उन्होंने तारुज कहा। अब बताएं तारुज है, अरे ये क्या भला, किससे टक्कर हो गई? 2-3-4 हदीसें पेश की, कहती हैं सर्दी के मौसम में पसीना निकल गया उनका। फिर अस्सलाम वालेकुम। तो ये कहने की बात है, इंसान अगर, बल्कि शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इस्माइल गुजरानवाला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने कहा था इनकी किताब का ज़रूर मुताला करें, हुज्जियत हदीस या तहरीक आज़ादी फ़िक्र, बड़ी ज़बरदस्त किताबें इनकी हैं। ये कहते हैं, सबको का जवाब देते हुए कहते हैं कि याद रखना, जितने चोर दरवाजे थे मुहद्दिसीन ने सारे चोर दरवाजे बंद कर दिया है, अब हदीस के मामले में घुसने का चांस किसी को
इल्ला है कि हाँ इस्लाम ही छोड़ दे। समझ गए ना। तो तारुस ये बहुत बड़ा फ़न है। अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसीन ने जब हदीसें लिखी तो ऐसे मुतारिज़ अहादीस को दूर के तारुस को दूर करने के लिए किताबें भी लिखी हैं। मुझे से बुखारी मुस्लिम ऐसे मुस्तकिल किताब, जिनमें सबसे पुरानी किताब मैं समझता हूँ इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने लिखी है और किताबुल उम्म में मौजूद है, तावील व मुख्तलिफ़िल हदीस। क्या किया इमाम शाफ़ी ने, सबसे आज से थोड़ी, इमाम शाफ़ी ने लिखी जितनी हदीसों में तारुज़ उनको मिला उसको सब इकट्ठा करके पूरी किताब लिखी। फिर उसके बाद इब्न कुतैमा दीनूरी तावील व मुख्तलिफ़िल हदीस, फिर इमाम तहावी किताब मुश्किल आसार। ऐसा नहीं कि हाँ हम लोगों को छोड़ करके चले गए, तारुज़ के लिए कोई नई चीज़ ला नहीं पाए। सारी किताबें इस तरह से लिख करके हर फन पर उन्होंने मुहद्दिसीन ने सारे चोर दरवाजे सारे इश्कालात को दूर कर दिया है। मिसाल के तौर पर एक फितना ये उठा था कि मुहद्दिसीन जो होते हैं फ़िक़ी नहीं होते, उनको फ़िक़ा नहीं आती। आज भी लोग कहते हैं नहनु अतिब्बा वहुम सैदलानी, यानी फार्मेसी वाले जो हैं क्या कहते फार्मेसी, ये कौन है, मुहद्दिसीन बुखारी वगैरह, और डॉक्टर हम हैं, हम हदीस का ऑपरेशन करते हैं कि क्या क्या इससे निकलता है। बुखारी को नहीं, बुखारी तो बस है कि जैसे एक कोर्स कर लिया है भाई, ये दवा है, हाँ नाम बताया, हाँ ये दवा ख़रीद लो। फार्मेसी उनके पास है और डॉक्टर कहाँ है। अल्लाह अकबर। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हाकिम खड़े हुए, कहा कि देखो इंशाल्लाह किसी दिन फुर्सत बताएगी, एक हदीस नकल की, कहा दुनिया के सारे फुकहा ने इससे देखो 3 मसले निकाले मुश्किल से, और मुहद्दिसीन ने 25 मसले इस हदीस से निकाले। ये कैसे हो सकता है कि मुहद्दिसीन हदीस समझे वो फ़िक़ी ना हो? वो बुखारी से बड़ा कौन फ़िक़ी है? आज तक बुखारी ने जिस हदीस से जो मसला निकाल लिया, 5-5 घंटे मौलवी वो इमाम बुखारी की इबारत की तशरीह करता रह जाता है। समझे, कहते हैं फ़िक़हुल बुखारी फ़ी तराजुमी, कहते हैं बुखारी ने फ़िक़हुल बाब कायम करके सारे मौलवियों की कमर तोड़ दी, किसी के लाए मौलवी रह ही नहीं कि उस बात को समझ सकें। समझ गए ना। तो तावील, तावील का मतलब क्या है? तत्बीक। तो यहाँ अब क्या दलील है कि अब्दुल्ला जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत सब पर मुकद्दम समझी जाएगी। क्यों? वो मुस्बित हैं। नंबर 2, हज के सफ़र में सबसे ज़्यादा मैंने बताया था, सफ़र हज में किसी ने मदीने से लेकर के वापस मदीने आने तक जिसने सबसे ज़्यादा तवज्जो के साथ हदीस को महफूज किया, कौन है? जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसीलिए जमहूर अहले इल्म के नज़दीक यही है, एक अज़ान होगी और 2 इकामत होगी। चलो, वान इब्न उमर व आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, अन्हुम आएगा कि अन्हुम आएगा? क्यों? हाँ, और भाई अन्हुम आएगा ना, तो सही करो उसको। अन इब्न उमर, इब्न भी मुसलमान सहाबी और उमर भी उसकी, कितने हो गए? फिर असल में अब्दुल्ला इब्न उमर, अनहुमा तो वही हो गया। फिर हज़रत आयशा तो कितने हो गए? 3। अनहुम, हाँ, क़ाला, क़ाला, दोनों ने, उम्मुल मोमिनीन आयशा और इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला दोनों का रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना बिलालन युअज़्ज़िनु बिलैलिन, बिलाल अज़ान देते हैं
रात ही में, सुबह होने के पहले पहले। इन्ना बिलालन युअद्दिनु बिलैलिन, बिलाल अजान देते हैं बिलैलिन यानी रात ही में। इसलिए फाकुलू वशरबू, तुम रोज़ा रखने वाले हो तो खाते पीते रहो, क्यों सहर का वक्त ख़त्म नहीं हुआ है। इन्ना बिलालन, बिलाल युअद्दिनु अज़ान देते हैं फजर की, तो रात ही रहती है, अभी फजर का वक्त शुरू नहीं। इसलिए जब तक फजर का वक्त ना हो तब तक खाना पीना जारी रखो। अगर रोज़ा रखना है खाते पीते रहो। हत्ता युनादिया इब्ने उम्मे मक्तूम, यहाँ तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम अजान दे दें। कौन? अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, माशा अल्लाह। ये कौन है? अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, कुरैशी सहाबी हैं, मुहाजिर हैं और आबासा व तवल्ला वाले हैं। हाँ, आबासा जिनके बारे में नाजिल हुई। क्यों? बहुत अच्छी किरात करते थे, बड़ी अच्छी आवाज़ थी। एक दिन सुना कि अल्लाह के रसूल के पर कोई नई सूरत नाजिल हुई है। बेचारे सब छोड़े, अंधेपन होने के बावजूद आ गए नबी अलैहिस्सलाम के पास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त कुरैश मक्का के बड़े बड़े सरदार बैठे थे। कुछ दीन पर गुफ्तगू हो रही थी और अल्लाह के रसूल सोच रहे थे कि शायद कि इनमें कोई मुसलमान हो जाए। ये देखे तो ही नहीं, नाबीना थे कौन कौन बैठे हैं। आए, या रसूल अल्लाह अल्लिमनी मिम्मा अल्लमक अल्लाह। इल्म की हिर्स है, इल्म की ये हिर्स। एक तालिबे इल्म हासिल करने के लिए निकलता है तो क्या उसका मकाम होता है। या रसूल अल्लाह अल्लिमनी मिम्मा अल्लमक अल्लाह, अल्लाह ने जो आपको इल्म दिया है मुझे भी ज़रा सा सिखा दें। इन्होंने सुना कि कोई आयत नादिल हो गई है। आए, अल्लिमनी मिम्मा अल्लमक अल्लाह, ये कहा। नबी अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा नागवार गुजरा। ये तो अपने आदमी है, किसी वक्त आके पूछ लेते। ये भी बड़े बड़े लोगों से बात हो रही, कोई एक मुसलमान हो गया तो बहुत अल्लाह। लेकिन मामला है इल्म का शौक़ और इल्म का अदम शौक़। इनके अंदर इल्म का शौक़ था। अल्लाह ने फ़ौरन आज क्या नाज़िल, आबासा व तवल्ला अन जाअहुल आमा व मा युद्रीक लअल्लहु यज़्ज़क्का। देखा आपने, ये है मेरे भाई इल्म का शौक़। अल्लाह ताला ने फ़ौरन आयत नाज़िल कर फरमाया, जो तो सीखना चाहता उससे बेतवज्जोही कर रहे हैं और जो तवज्जो नहीं करते आप उनके बड़े। इसके बाद से अल्लाह के रसूल ने कभी इनको, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ऊंचा मकाम इनका हुआ कि कहा जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम जब मदीने से सफ़र में जाते तो किसी न किसी को अपना नायब मुकर्रर करके जाते। नायब, अल्लाह के रसूल इनको 13 मरतबा खलीफा बनाया था। कितना? 13 मरतबा। जब आप सफ़र में जाते तो किसको खलीफा बना के जाते? 13 मरतबा बनाया। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे 13 मरतबा इनको खलीफा बनाया था। इससे अंदाज़ा लगता है कि कितना ऊंचा मकाम। और यहीं से एक चीज़ और है, इस्लाम में अंधों का कितना ऊंचा मकाम मरतबा है। इल्म जो है सब ऐब को दूर कर देता है। और ताज्जुब करेंगे, ईरान से जब लड़ाई हो रही थी फारस से, तो कादिसिया के मकाम के मौके पर मुसलमान इस्लामी झंडा इनके हाथ में था। कहा तुम लोग कहीं ऐसा ना हो डर के भाग जाओ, हमको दो।
हम तो नहीं भगेंगे ना, आँख ही नहीं कि भगूंगा मैं तो एक जगह ले। जंग कादेसिया में झंडा इनके हाथ में था इस्लाम का, और कहा तो लोगों बस तलवार दे दो हमें, इतना मैं तलवार चलाऊंगा कि जो आएगा ये तो मेरे करीब आएगा नहीं, और आएगा तो, और कई जाने भी चली गई थी। लोगों ने सोड़ा अंधा खड़ा हुआ है, आते और ये अपना उसके संभालते संभालते उसकी गर्दन उड़ा देते थे। हजरत कौन, अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम। यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि इल्म की बरकत और इस्लाम में जो काले गोरे ऊंच नीच का नहीं, सारा मामला किसका है, तकवा का है। इस्लाम में ये बड़ा ऊंचा मकाम। अभी आखिरी दौर में शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह जो सऊदिया में थे, वल्लाह किसी वज़ीर की उतनी इज़्ज़त नहीं होती जितनी इज़्ज़त उनकी थी। कितनी, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, अल्लाह अकबर, 250-250, 300 आदमी एक वक्त दस्तरखान पर खाना खाने, 10-20 आदमी नहीं, कितने, 300 आदमी एक वक्त दस्तरखान। शेख इब्न बाज़ को मैंने देखा, अंधे हैं। और जिस दिन इंतकाल हुआ, आप हजरात ने सुना होगा, इसमें तो शायद कुछ लोग रहे जो हम लोग दर्स में बैठे थे, दूसरे दिन हरम में जब जनाजे की बारी आई है तो इतने लोग आए हैं कि जितने पेट्रोल पंप थे पेट्रोल ख़त्म हो गया था। ये अल्लाह ताला ने उलमा की मोहब्बत, ये बहुत खैर व बरकत रखी है, अदल इंसाफ के तकाज़ा, समझिए ना। तो यही अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम भी मुअज्जिन थे, समझ गए ना। अल्लाह रसूल ने क्या फरमाया, इन्ना बिलालन युअज़्ज़िनु बिलैलिन फकुलू वशरबू। बिलाल रात अजान देते हैं तो रात का वक्त रहता है, यानी बिल्कुल ऐसा नहीं कि हाँ घंटे 2 घंटे, बिल्कुल मिनट, यानी अभी शहर का वक्त बिल्कुल आखिर आके रहता है। तो इसलिए खा पी रहे हो तो खा पी लो, हाँ खा लिया करो। कुछ और लिखा है क्या, क्या, अच्छा, बिलैलिन खा लिया करो, खाते पीते रहो, खाओ, फकुलू वशरबू। कब तक खाते रहो, हत्ता युनादिया इब्नो उम्मे मक्तूमिन, यहाँ तक कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम अजान दे दें। क्यों, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो अजान देते हैं वो सुबह शुरू हो जाने के बाद, और हज़रत बिलाल अजान कब देते थे, वक्त शुरू होने से पहले, रात का वक्त रहता था। तो हज़रत बिलाल अजान देते थे तो भी खाने पीने का टाइम था, शहर का वक्त ख़त्म नहीं होता, बाकी रहता था। और जब शहर ख़त्म हो जाता तब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम अजान देते थे। यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। वफ़ी आखिर ही इदराजुन, अच्छा, वकान रजुलन आमा, और अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम क्या थे, नाबीना थे। ला युनादी, ये अज़ान नहीं देते थे, हत्ता युक़ाल लह, यहाँ तक कि उनसे कहा जाए, अरे अब्दुल्ला अज़ान दो, अस्बहता अस्बहता, सुबह हो गई, सुबह हो गई। क्योंकि देख नहीं सकते थे, इसलिए क्या करते थे वो, अज़ान जब लोग कहते तब देते। एक कहने वाला कौन था, बाद लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने उमर इब्नुल खत्ताब, और इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था, थोड़ा ही टाइम रहता था। और बाद रवायतों में ये भी आया हुआ है, कि पहली अज़ान इसलिए दी जाती थी ताकि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वालों को अगर कोई रोज़ा रखना है तो रोज़ा रख ले, कुछ आराम करना है तो आराम कर ले, समझ गए ना। और इनकी अज़ान जो होती थी, किनकी, हाँ, अज़ान फजर हो जाने, वक्त हो जाने के बाद। ये अव्वलन तो पहले ये समझें कि वकाना आखिर में क्या है, हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है,
और इसके आखिर में क्या है? इदराज, यानी हदीस मुदरज है। इसको क्या कहेंगे? हदीस मुदरज। इदराज किसको कहते हैं? मुदरज किसको कहते हैं? इदराज कहते हैं या हदीस मुदरज कहते हैं हदीस के दरमियान में या हदीस के अंदर कोई मुश्किल लफ्ज़ हो या किसी चीज़ में की वजाहत ना हो, किसी चीज़ की वजाहत करने और उसको मज़ीद तफसीर बयान करने के लिए, समझाने के लिए जो जुमला, जो लफ्ज़ बढ़ा देते हैं उसको कहा जाता है इदराज, और उस हदीस क्या कहते हैं? मुदरज। अब हदीस के आखिर में क्या है? मुदरज है। आखिर से मुराद, अब सुनो हदीस कौन सी है? अच्छा, ये बीच में भी होता है और यहाँ क्या है, कैसे है? आखिर में। हदीस क्या है? इन्ना बिलालन युअज़्ज़िनु बिलैलिन फ़कुलू वशरबू हत्ता युनादिया इब्नु उम्मे मक्तूम। ये तो हदीस हो गई। हदीस रसूल क्या है? इन्ना बिलालन, बिलाल अजान देते हैं तो रात ही रहती है, अभी सहर का वक्त शुरू नहीं रहता, इसलिए तुम लोग खाते पीते रहो, रोज़ा रखने वालों, सहर करते रहो, खाते पीते रहो। हत्ता युनादिया इब्ने उम्मे मक्तूम, जब तक कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम अजान ना दे दें। जब अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम अजान देने लगे तो रुक जाओ, क्योंकि अब सहर का वक्त ख़त्म हो गया और फजर का वक्त शुरू हो गया। हो गई बात। अब रावी मजीद वजाहत करें, अब्दुल्ला बिन मक्तूम अजान कब देते थे और कैसे उनको कहा जाता था? तो रावी कहते हैं और अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम जो थे वो अंधे थे, आमा, रजुलन आमा। यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, किसी अंधे को अंधा कह कर ना पुकारो, किसी काने को काना ना कहो, लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है, यहाँ तो कह रहे हैं ना, ताना देने की नीयत से ना कहा जाए। और यहाँ वजाहत की जा रही है, सबब बयान की जा रहा है। उसको ये समझो, एक है आप किसी को कहें वो उधर अंधा है ना या फना काना, ये ऐब की चीज़ है। लेकिन तारुफ करना कि भाई एक ही नाम के कई आदमी हैं, भाई वो अब्दुर्रहमान है ना, भाई कौन अब्दुल, अरे वो नाबीना अब्दुर्रहमान, तो कोई हर्ज नहीं। यहाँ क्या है? तंज करना ही, तारुफ करवाना है। यहाँ तारुफ करवाया जा रहा है। तो ऐसे मौके पर बकदर ज़रूरत किसी के ऐब को जाहिर कर देना, ऐब का नाम ले लेना, वो कोई गीबत, चुगली, ताना तशनी नहीं है, उसमें कोई मुदाका, कोई हरज नहीं है। तो रावी कहते हैं वकाना रजुलन आमा। देखो अल्लाह के रसूल की बात खत्म हो गई, अब अल्लाह के रसूल की बात की मजीद वदाहत के लिए रावी इतना और अपनी तरफ से बता रहे हैं। वकाना रजुलन आमा, सहाबी क्या थे? वो अब्दुल्ला इब्न मक्तूम अंधे थे, इसलिए वो अपनी आँखों से नहीं देख सकते थे कि सुबह हो गई है। ला युनादी, वो खड़े रहते थे बेचारे, यहाँ तक कि आँख वाले लोग क्या कहें? असबहता असबहता, सुबह हो गई, सुबह हो गई, अजान शुरू करो। आई बात समझ में? यही इस हदीस को सामने रखते हुए तकरीबन जमहूर अहले इल्म कहते हैं कि फजर ही की नमाज एक ऐसी है कि 2 अजानें हुई उसमें, और वक्त से पहले, वक्त से पहले 2 अजानें हो गई ना फजर की, एक वक्त से कुछ पहले, एक वक्त शुरू होने के बाद, एक बिलाल, दूसरे अब्दुल्ला इब्न मक्तूम। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पर है। बाज़ अहले इल्म के यहाँ असर में भी है, मालूम कि नहीं मालूम है? असर में भी 2 अज़ान होती है यहाँ।
यहाँ इमारात के बाद शहरों में बाद जो शाबियात बने हैं ना, वहाँ जैसे इसके पहले फजर के पहले बिलाल देते थे ना, तो ऐसे असर के पहले होती है। कहते हैं असल मकसद है कि लोगों को इत्तला कर देना, जगा देना। तो जैसे फजर में लोग सोए रहते हैं, ऐसे उससे ज़्यादा गहरी नींद कहाँ सोते हैं लोग, ख़ासतौर से यहाँ। तो यहाँ भी असर से कुछ पहले एक अजान होगी, फिर उसके बाद अजान होने के बाद एक अजान होती है। हमने कभी नहीं देखा था, जिस वक्त अल्लामा अलबानी यहाँ आए हुए थे, यहाँ इमारात में, तो अजमान में प्रोग्राम था, प्रोग्राम उन्हें कहीं खाने पर। तो अल्लामा अलबानी ऐसे थे कि उनको ऐसे बैठ के दर्द की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ है वहीं 150 आदमी वहीं इकट्ठा हो जाते थे। अलबानी साहब रहमतुल्लाह अलैह 150 वहीं इकट्ठा हो जाए, खाने के लिए बैठे वहीं, जिनके नहीं दावत हो नहीं खाएंगे लेकिन खड़े हैं। तो बहरहाल साहिब खाना ने हमको भी बुलाया, गए। तो खाना खाने के बाद बैठे थे, प्रोग्राम चल, इतने में अजान शुरू हुई। तो शेख अलबानी ने कहा भाई प्रोग्राम ख़त्म, चूँकि असर की अजान। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, यहाँ 2 अजानें होती है। तो फिर उसके बाद अलबानी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो दर्स जारी रखे और असर की नमाज फिर आकर के हमारी मस्जिद में पढ़ी। समझ गए ना। तो ये बाज़ इलाकों में यहाँ मौजूद है, असर में 2 अजान दी जाती है। वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आना चाहिए, अन्ना बिलालन अज़्ज़न, दूसरी हदीस है ना, अन्ना बिलालन अज़्ज़न क़ब्ल अल-फ़ज्र फ़अमरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यरजिअ फ़युनादी अला इन्नल अब्द नामा, रवाहु अबू दाऊद व ज़अफ़हु। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़ान, हज़रत बिलाल ने अज़ान दे दिया फ़ज्र से पहले, फ़ज्र का वक्त होने से पहले पहले अज़ान दे दी। ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर वक्त हो जाने, फिर अल्लाह के रसूल ने उनको दोबारा भेजा और क्या, जा करके ऐलान कर दो अला इन्नल अब्द नामा, मुअज्जिन बंदा सो गया था, ख्याल नहीं किया, उठा, टाइम का अंदाज़ा न रखा, उसने अज़ान वक्त से पहले दी थी। हाँ, रवायत किया इसको इमाम अबू दाऊद ने। अब यहाँ देखें, बज़ाहिर 2 हदीसों में टकराव। पहली हदीस क्या था, बिलाल तो रात को अज़ान देते ही थे, और यहाँ क्या है, अल्लाह, उन्होंने एक दिन फजर के पहले अज़ान दे दिया तो अल्लाह रसूल भेजा कहो ऐलान करो गलती हो गई है। टकराव हुआ ना, तारुज़ आ गए ना। लेकिन ये तारुज़ कोई मुश्किल नहीं है। उसकी वजह क्या है, वो हदीस सही है और ये हदीस, तो दोनों का मुकाबला कहाँ से होगा, समझिए ना। नंबर 2, हजरत बिलाल तो हमेशा फजर के पहले अज़ान देते थे, एक दिन देने के बाद क्यों लौटाएंगे अल्लाह के रसूल। इन्ना बिलालन युअज़्ज़िनु बिलैलिन, वो तो हमेशा से हजरत बिलाल का दस्तूर क्या था, अज़ान जो देते थे वक्त से पहले। इसलिए कहा जाता है ज़ईफ़ भी है और मुनकर भी है। क्या है, मुनकर भी है। और इसके ज़ईफ़ होने की वजह क्या है, कहते हैं कि इस हदीस के अंदर हम्माद बिन सलमा है। क्या है, हम्माद बिन सलमा एक रावी आए हैं और वो इस हदीस की रवायत करने में बिल्कुल मुनफरिद हैं, सारे रावियों की मुखालफत की है। तो इस बिना पर हम्माद के तफर्रुद की बिना पर कहा जाता है हदीस क्या है, ज़ईफ़ है।
इसीलिए सही अहादीस के होते हुए ज़ईफ़ हदीस जो होती है काबिल हुज्जत नहीं होती। अहादीस सहीहा से साबित है कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वक्त से पहले अज़ान देते थे और नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म से देते थे, और आपने बाकायदा फ़ैसला सुनाया था कि बिलाल रात को अज़ान देते हैं इसलिए तुम खाते पीते रहो, उनकी अज़ान सुन करके कोई रोज़ा रखने वाला खाना पीना तर्क न करे। क्यों? और रात का वक्त रहता है, सहर का वक्त बाकी रहता है। जब अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम अज़ान देंगे तब सहर का वक्त ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से साबित हैं। बाकी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। हाँ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।